है ना, उसको बेसिकली छेड़छाड़ करने के लिए ये लोग ये नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। मैं ओके हूँ ना, हाँ आई एम ओके। मेरे को क्या होगा, अपने साथ महाकाल है यार। जिसके साथ महाकाल है तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता ना। बट अभी ये युद्ध जो है वो हमको प्रीमेच्योरली कुछ नहीं करना ना। म्यूटेड क्यों बोल रहा है ये? आ रही है आवाज में, देखना। ये लोग वैसे भी बोलते थे ना, नहीं वो कि इसमें तो सब सही है। आ रही है ना। सही है ना, आवाज आ रही है ना, है ना? सही है। हाँ तो बेसिकली हमको जो फोकस करना है अभी, हमको मतलब अपने जो लोग हैं उसको एम्पावरमेंट करने पे फोकस करना है। आवाज नहीं आ रही है भाई, तेरे को नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है, ठीक है? तो ये पोस्ट मत करो कि आवाज नहीं आ रही है। और ये लोग चाहते थे कि हम बेसिकली हम नेगेटिविटी में जाएं। ये बार बार वही अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। अब तुम देखो, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की लड़ाई है ये, कि हम पॉजिटिविटी कर रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, हम सही में सनातन की डेफिनेशन लोगों को समझा रहे हैं। अब वो उस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक युग में जब ऐसे होता है तो हमेशा ये लोग कौन है ये लोग, ये पता चल जाएगा ना धीरे धीरे तुमको कौन है ये लोग। बट अभी के लिए मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई असेंबल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सब आराम से बैठो, धीरे धीरे हम और भी यूट्यूब के ऊपर वो सेट करके और भी क्लासेस लेंगे, सारी चीजें सीखेंगे एक एक करके, ठीक है? और ये जो जो को वो एक पूछ रहा था ना एक बंदा कि कौन है ये लोग यही वाले लोग है ना। ये जो देखो यहाँ पे जो अभी मैसेजेस के अंदर ये जो मैसेज भेज रहे हैं ना, ये गंजेड़ी, ये सब ये वाले लोग है ये, जो कि ये नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं हर जगह पे। तो हमको इसकी नेगेटिविटी से दबना नहीं है, हमको सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी पे करते जाना है। बट ऐसा भी नहीं है कि उनको जवाब नहीं देना है, क्योंकि तो तुम जवाब नहीं दोगे तो तुमको वैसे ही वो नेगेटिव कर्मा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो अभी जैसे आज के इंसिडेंट के अंदर भी जो भी कुछ हुआ, तो हमने उसको प्रॉपर तरीके के हिसाब से लाइक उसका भाई FIR किया, सब कुछ किया, कानून को फॉलो किया, ठीक है? हमने तो कोई अपने हाथ में चीजें ली नहीं, हम तो पॉजिटिव के अंदर ही खेल रहे हैं, ठीक है? अब यूपी पुलिस ने भी ऐसे बहुत हेल्प किया अभी के लिए, तो उनका भी ऐसे नहीं है कि वो नेगेटिव है। तो अभी तुम यही है कि अब आगे वाला जो मिशन है जो हमने पहले सोचा था, जो महादेव ने कोयम्बटूर में मेरे को बताया था, कि अभी एक एक चीज फेज 1 जो है ओवर हो चुका है, जहां पे तुमको ये प्रूव करना था कि तुम सही हो। अब तुम लोगों को ये तो, जितने लोगों को यकीन हुआ है उनको ये तो समझ में आ गया है कि हाँ ये इंसान मतलब ऐसा नहीं है जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग। कि इसकी इमेज से बार बार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बट वो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो धीरे धीरे मतलब ये जो सत्य का युद्ध है, ये जो कलकी का घोड़ा है, वो आगे बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे इन सब लोगों को सबको समझ में आएगा कि इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। अब जो हमने शुरू किया है उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को कैसे रोकोगे तुम? अब लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो सब लोग आप आराम से टेंशन मत लो, ठीक है? आप लोग टेंशन लो, यही तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर टेंशन आए, ताकि वो आपका दिमाग जो है वो इन सारी चीजों में, पॉजिटिव चीजों में काम करने की बजाय नेगेटिव मतलब डिफेंस के अंदर चला जाए। तो उसको नहीं करना है वैसा, ठीक है? अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने साथ महाकाल है। और सब कुछ सही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अब जाके जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो पूरा वो यूट्यूब बढ़िया से सेट करके बढ़िया से स्ट्रीमिंग करेंगे, हर एक चीज सीखेंगे। जैसे इस चीज से भी आज हमने जैसे डिस्कशन किया, तो हम ये देखेंगे कि क्राइम एंड पनिशमेंट वाला जो पूरा एंगल है, ये लाइक पूरा जो पुलिस सिस्टम है, हमने सिस्टम डिजाइन सीखा, तो पुलिस सिस्टम का सिस्टम डिजाइन देखेंगे कि उसके अंदर कैसे होना चाहिए चीजें, कैसे नहीं होनी चाहिए चीजें। अब जो बाकी भी जो चीज है कि मीडिया के अंदर, ये मीडिया को क्या अधिकार है, क्या अधिकार उनको नहीं है, क्या जो मिसयूज ऑफ पावर है उसके अंदर, क्या वो उसको लाइक उस सिस्टम को कैसे ठीक करना चाहिए, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे ना। और ये जो लोग हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट है सोसाइटी के, ये यही नहीं चाहते कि आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए, आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। क्योंकि एक समझदार वोटर तो फिर समझदारी के हिसाब से वोट करेगा। तो ठीक है ना, ये मैसेज के लिए कॉल किया था मैंने।
कि सब सही है, अभी आगे बढ़ेंगे हम अपने अभियान के अंदर। फेज 2 जो है, अब जितने भी लोग हैं, अब जो नेगेटिव वाले लोग हैं वो तो ठीक है, वो अलग ही हो गए ना सारे, जो दो भाग थे वो हो गए। अब जिन लोगों ने सही में देखा कि मैं क्या हूँ, आत्मा से देखा कि हाँ ये इंसान सही में यार ऐसा नहीं है जैसे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी कोई मेरे को एंटी नेशनल प्रोजेक्ट करता है, कभी कोई गंजेड़ी प्रोजेक्ट करता है। तो आज वाला जो सेशन था, स्पेशली इनके सारा जो लक्ष्य अगर इन्होंने बनाया था ना मेरे लिए, तो महादेव ने वो सारा तोड़वा दिया। क्योंकि वो जैसे मैं वहां पे गया कोयम्बटूर, तो वहां पे तो बिल्कुल लाइक हमने बिल्कुल सिंपल साधना की, सदगुरु ने जो साधना दी वो भी देखो कैसे फिट बैठी। उन्होंने बोला कि ऐसे 6 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करना है, जो कि उनको बताया था ना, मैंने डाला था स्टोरीज के ऊपर भी कि अभी सिर्फ ओम नमः शिवाय पर फोकस करो तुम। और वो फोकस करके अब जैसे आज के सेशन में है, फिर एक ये तो जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना उसमें भी, ये तो भांग पिए हुए है, तो मैंने बोला कि तुम टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो अभी के अभी, क्या मैं नशे में बोल रहा हूँ, अभी में मेरी चेतना वैसी की वैसे है कि नहीं है, तो क्या उस चीज का मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब बट वो चीज प्रूव भी हो गई ना। अब जैसे जैसे महादेव चीजें करा रहे हैं, जैसे जैसे वो दे रहे हैं, अब तुम देखते जाओ ना, धीरे धीरे सत्य की ही जीत होगी अंत के अंदर, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और वहां पे भी जब वो सारा कुछ हुआ, अब वो पूरा मीडिया को पूरा कैटेगरी के अंदर खड़ा हो जाएगा ना कि क्या सही में मीडिया ये सब उनको होना चाहिए, ये सारी पावर जो उनके पास है, क्या सही में वो ऐसे किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं? मतलब क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लान किया था उन्होंने। वो बंदा मेरे को पहले वीड ऑफर कर रहा है कि ना मेरे पास है, आप मारोगे क्या? क्योंकि उसको यही था कि इसको पहले यदि ऐसे नशा करा के करेंगे तो फिर हम इसको ये इल्जाम लगा सकते हैं कि नशे के अंदर करता है सारी चीजें। तो समझ रहे हो कितना प्लानिंग की है ना उन लोगों ने, बहुत प्लानिंग की है ऐसे बैकग्राउंड के अंदर। अब ये कौन लोग हैं वो तुमको मैं धीरे धीरे सामने आ जाएगा वो सत्य भी, क्योंकि ये सिर्फ वो न्यूज वाले लोग नहीं थे, इसके पीछे ना बहुत बड़ा ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वो है सेक्ट, मतलब जिन लोगों ने पूरा प्रॉपर ऐसे डिजाइन करके ये सब आई चीजें की वहां पे। क्योंकि उनके सारे पॉइंट भी वही थे, ये तो एंटी नेशनल है, वो एंटी नेशनल वाला पॉइंट भी जो वहां पे था ना कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो कभी कुछ बोला ही नहीं मैंने वो प्रेडिक्शन की ही नहीं पाकिस्तान वाले मैच की। बट वो ये ना इन लोगों ने चला चला के एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनाया मेरे खिलाफ, जो कि हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। क्योंकि अब जब सही में मैं लोगों को सिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तब इनको समझ में आ रहा है ना यार, इसको तो सही में समझ में आता है यंत्र कैसे काम करते हैं, ज्योमेट्री कैसे काम करती है, और ये दूसरों को भी सिखा देगा। और जब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो तुम ये फेक बाबा लोगों का सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो ये फेक बाबा, ये महामंडलेश्वर जो बने हुए हैं, वो तुम खुद ही नहीं जाओगे उनके पास, तो क्योंकि तुम खुद ही समझ जाओगे वो चीज। अब वो लेकिन वो चाहते नहीं है ये लोग क्योंकि इनके सारे बिजनेस की दुकान सब कुछ ठप हो जाएगा ना। यदि हम कानून व्यवस्था को समझेंगे, यदि हम मीडिया के रोल को समझ लेंगे, तो फिर ये सब मीडिया वाले भी जो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं वो सब भी खत्म हो जाएगा। पुलिस का हम देखेंगे कि कैसा रोल होना चाहिए, कैसे एक्ट होते हैं हमारे, क्या वो सही हैं, क्या वो सही में सिटीजन की हेल्प करने के लिए बने हुए हैं, क्या वो सही में सत्य के लिए बने हुए हैं। तो अब ये तो सत्य का युद्ध है ना। तो अभी तुम लोग बिल्कुल शांत रहो, पॉजिटिविटी के अंदर रहो, ठीक है तो कल की सेना हो, कल की सेना जो है वो उसको, मेरा काम है तुम्हारा हौसला बना के रखना ऐसे तुमको डाउन नहीं होने दूंगा ना मैं। जो कृष्ण के हाथ में जब बागडोर है तो तुम कहाँ जाओगे, कोई लीला, तुम्हारे मन की डोर मेरे हाथ में है, तुमको उसको नहीं डिगने दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो तुम। महाकाल महाकाल है। और जो कि ये ऐसी इंडिया का भी इशू नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की चीज है, ह्यूमैनिटी की भी चीज नहीं है, ये पूरी लाइक चेतना की चीज है बहुत सारे लोग जो है ना ये उसको भी जैसे वो माया वाला ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करे थे, तो माया में चला गया है, ये तो ऐसे हो गया है। देखो ना कितने अलग अलग एंगल से अटैक हो रहा है, बट वो अटैक तो होगा ही जब सत्य के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो उस चीज को तुम देखते जाओ और कि हाँ बस ऑब्जर्व करते जाओ कि हाँ देखो ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और उसका जो यदि लॉजिकली कोई जवाब करेगा तो हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो जैसे वो इंटरव्यू उस टाइम तो कितना बढ़िया चल रहा था, मतलब कितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से हमने हर चीज को भी डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बट उन्होंने पूरा देख रहे हो ना प्लानिंग करके उन लोगों को फिर से घुसाया। जैसे हमारा वहाँ पे डिस्कशन हुआ था, उन्होंने वो पूरा सेटअप कर रखा था
मेरी बात हुई थी पॉडकास्ट की वहां पे, कि हम पॉडकास्ट करेंगे यहाँ पे आके इंटरव्यू के अंदर, तो ऐसे दो लोग होंगे आराम से बैठ के बातें करेंगे। अब उन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है कि धर्म गुरुओं को बुला के रखा हुआ है, इनको बुला के रखा हुआ है। मैंने उनको बोला कि यार मेरे को नेगेटिविटी को अटेंशन देनी ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने फिर मैंने बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा यदि तुमने ऐसा जो हमने जो डील की थी उसके हिसाब से नहीं किया तो उसके बाद फिर उन्होंने सारी चीजें अरेंज की, सबको निकाला वहां पे, जो ऐसे ऑडियंस से बच्चे लोग थे उनको भी निकाला। बट बीच में जैसे वो इंटरव्यू चल रहा था, जैसे मैंने तुमको बोला ना कि हम लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने लाइव भी नहीं किया। तो फिर मैंने चेक किया बीच इंटरव्यू में कि लाइव हुआ कि नहीं हुआ है, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव कर दिया। मैं कहा ये तो कर नहीं रहे, जो कि ये हुई ना इनकी पूरी प्लानिंग थी वैसे, कि इसको क्या पता चलता है ये तो ऐसे ही है इसको तो ऐसे ही उल्लू बना देंगे हम कि हाँ हमने कर दिया, और फिर इसको ऐसे जो एजेंडा है वो सेट करके। क्योंकि जब वो लोग बिल्कुल लाइक प्रॉपर लाइक फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे, तो ये सारे कैमरा वाले सब लोग ना वहां पे खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने गेट को भी लॉक कर दिया अंदर से स्टूडियो के। मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर नहीं जाने दे रहे। अरे भाई मतलब जब मैंने इंटरव्यू डिसाइड किया था कि ऐसे होगा, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ फॉर्मेट था कि मुझे इस फॉर्मेट के अंदर करेंगे। क्योंकि मुझे वो ये चिक 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 ये जो बाद में उन्होंने कर दिया ना, वो नहीं चाहिए था। क्योंकि ये लोग आराम से तो बात करते नहीं है, वो अहंकार के सब तो उसके अंदर भी वो बाद में भी जब मैं बाहर बैठा था तो मैं आराम से बैठ गया। अब बैठ के मैं ओम नमः शिवाय का ऐसे जाप करने लग गया। तो वहां पे भी आके वो सिर पे चढ़ रहे हैं, और वो जो न्यूज नेशन वाले थे वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा लेके। वो उन लोगों को पकड़ के साइड में नहीं कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ड्रामा चाहिए। उन लोगों को चाहिए देखो बाबा ऐसे कर दिया बाबा ने, सेंसेशनल, अरे ये तो इसकी असलियत सामने आ गई। ये यही नैरेटिव कितने टाइम से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुमको समझ में आया? कुंभ से कोशिश कर रहे हैं लोग यही नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, कि अब देखो अब सच्चाई निकल के आई आईआईटी बाबा की, अब सच्चाई निकल के आई आईआईटी बाबा की, अब हमने देख लिया ये तो माया में फंसा हुआ है। कितनी बार उन्होंने उसी चीज को बार बार लाने की कोशिश की है, और वो कोशिश आगे भी करते रहेंगे। अब मैं को जो है वो, मैं तो सिर्फ सत्य के अंदर रहता हूँ, इसलिए मैंने वो लाइव भी इसलिए किया। मैं कहा यदि कुछ भी होगा वो सब तुम लोगों को दिखना चाहिए ना। यदि वहां पे सही में यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो तुम लोगों को दिखना चाहिए। उन लोगों को भी लाइव करना चाहिए था, उन लोगों ने लाइव नहीं किया वो पूरा। और मेरा जो यूट्यूब में उन्होंने स्ट्रीम में लॉगिन कराया और लॉगिन वो स्ट्रीम क्रिएट कर दी, बट उसको लाइव नहीं किया। मतलब कितने चालू बोल रहे थे ना वो लोग कि ये इंटरव्यू में बैठ जाएगा। और फिर मेरा फोन भी लेने की कोशिश की कि मेरा फोन है ना आप मेरे पास दे दो, ताकि मैं फोन चेक ना करूं कि ये लाइव हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इतनी ज्यादा शातिर तरीके से सब कुछ करने की कोशिश की ना उन्होंने, बट अपने साथ महादेव है ना तो इंट्यूटिव वाइज लाइक मैंने सारी चीजों को तोड़ दिया, सब चक्रव्यूह को। और लाइक मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, बट वो इंट्यूशन के हिसाब से वैसा था कि मैंने उसको बोला कि नहीं अब मुझे, जैसे उसने ऑफर किया ना गांजा, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे इनको यही दिखाना है कि मैं बिना उसके भी मेरी चेतना इस लेवल पे रहती है, और हम बिना उसके भी मैं जो है वो आध्यात्मिकता से ऐसे जुड़ा रह सकता हूँ। वो अपना भी बोला मैंने उसको तो वो फंस गया ना उस चक्कर के अंदर, क्योंकि उन्होंने ट्राई तो बहुत अलग अलग एंगल से किया कि इसको कैसे पूरा फ्रेम करके फंसाया जाए यहाँ पे अब ऐसे ही है ना, ये सब नेगेटिविटी तो आती ही जाएगी। और ये मीडिया जो है वो यही है ना, ये सब ऐसे मिले जुले है ना, ऐसा पूरा नेटवर्क है इन लोगों का जो प्रोपोगेंडा सेटअप करने वाले हैं। इन्होंने पहले 3-4 दिन पहले पूरा मेरे को एंटी नेशनल करने की प्रोपेगेंडा किया। उससे पहले वो कुंभ के अंदर ही प्रोपेगेंडा किया था कि इसको ऐसे निकाल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो नशेड़ी है, ये तो। फिर उसको देखो ना कितना ज्यादा उस प्रोपेगेंडा को आगे लेके गए वो धीरे धीरे क्योंकि ये तो यही चाहते थे ना कि कहीं ना कहीं वो मेरे को नेगेटिव लाइट में ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जाए। और पूरा का पूरा लाइक एक एक चीज प्लानिंग से कर रहे थे वो लोग। मतलब पहले जैसे मैंने उससे बात की ना, जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी जिससे मैंने बंदी से बात की इंटरव्यू के लिए, जिसने मेरे को कन्विंस किया, तो उसने बोला कि मैंने बोला कि कौन लेगा, तो बोले कि एक तो मैं बैठूंगी पॉडकास्ट के अंदर, एक और एंकर बैठेगी। फिर यहाँ पे आके बोलती है कि वो कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी तो मतलब क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड था इनका। और मेरे को ये ना जल्दी करके ना उसको स्टार्ट करवाने की कोशिश करा रहे थे कि नहीं आप जल्दी से स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला कि नहीं तो आप मुझे फॉर्मेट बताओ। मैंने डायरी निकाल के मैं बोला कि डब्बे बना के, अच्छा यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे 2 एंकर बैठे हैं तुमको दिखाता हूँ ना, मैं पूरी डायरी के अंदर डायग्राम बना के करने लग गया। अच्छा ये ऑडियंस होगी कि नहीं होगी, तो फिर ऐसे होगा कि नहीं होगा
तो अभी सब सही है ना, आपको सुरक्षित रहने की, अरे मेरी सुरक्षा की दिक्कत नहीं है ना, अपने साथ महादेव है। तो महादेव, यदि महाकाल ने बोल दिया कि तेरे मृत्यु का टाइम आ गया है तो कोई रोक नहीं सकता, और यदि उसने लिख रखा है कि तू नहीं मरेगा तो कोई इसको बचा नहीं सकता। फिर कोई इसी की औकात नहीं कि मार दे फिर। भगवान के सामने सबकी प्लानिंग फेल है, वही ना, देखो इंट्यूटिव तरीके से मैंने कैसे तोड़ दिया। और जबकि वो जो बंदी थी ना जिसके मैंने आके आया, उसके मैंने सुबह स्टूडियो के अंदर ना, जब उसे तैयार हो रहे थे, उसे टीका वीका लगवाया, सब उसके पैर छुए मैंने, और वो सब पीछे पीछे देखो से ना कैसे कैसे प्लानिंग कर रही थी, मतलब वो मतलब ये सारे के सारे लोग वो मेरे को वहां पे ऐसे बोले, गुरु जी हम तो आपकी सेना में हैं, गुरु जी हम तो आपके साथ हैं। वो अपने पीछे पीछे प्लान बना रहे कि कैसे इसको खत्म किया जाए। तो ये सब लोग ऐसे बेचैन हो रहे हैं ना, ये पूरा सिस्टम जब ब्रेक हो रहा है तो सब लोग बेचैन हो रहे हैं। फोन तुम्हारे पास है ना दूसरे वाला? हाँ तो उसको लाओ ना, कॉल क्यों आ रहा है? काटो इसको। तो ठीक है, ये इस चीज की इंडिया वर्सेस पाक प्रेडिक्शन वही ना, वो कितना ज्यादा फेक न्यूज फैलाई ना, वो पूरी पूरी फेक न्यूज है वो, मतलब क्योंकि कहीं कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मैंने, कहीं पे भी मतलब क्योंकि उससे मेरे को मतलब ही नहीं था कि ये क्या है या नहीं है। और वो प्रिडिक्शन ही मैं अपने इंट्यूशन के हिसाब से करता हूँ। हाँ मार भी पड़ी ना हमें, वो खुद को मेरे को ऐसे दिखा रहे थे, बट वैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि जैसे उन्होंने जो वो फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, हम बहुत बढ़िया से कर रहे थे इंस्टाग्राम लाइव, तुमने देखा होगा इंटरव्यू, बहुत बढ़िया से इंटरव्यू कर रहे थे सारी चीजें। अब बीच में उन्होंने फिर से उसी चीज को, अपनी जो उनका जो एजेंडा था उसको घुसाने की कोशिश की, तो उन लोगों को उन्होंने स्टूडियो में घुसा दिया। तो जैसे ही वो लोगों को स्टूडियो में घुसाया, मैं बोला कि मैं ये इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। तो फिर वो ऐसे जबरदस्ती करने लग गए कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे हाथ पकड़ने लग गया, ऐसे जबरदस्ती करने लग गए। फिर वो चिल्लाने लग गए, ये सारे जो जो बाबा बाबा ये नकली जो 4-5 इकट्ठे किए थे ना उन्होंने, ये कहीं कहीं से ढूंढ ढांड के अलग अलग टाइप के, फिर वो ऐसे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तू यदि तू पाखंडी नहीं है तो तू बैठेगा। मैंने बोला कि भाई मैं पाखंडी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एंटरटेन करना ही नहीं है सब चीजों को। फिर गेट बंद कर दिया वहां के स्टूडियो का, मैं गेट खोल रहा हूँ, गेट नहीं खुल रहा है। तो फिर मैं साइड में जाके बस बैठ गया कि मतलब अब क्या कर सकते हैं यार, मतलब क्योंकि अब वहां पे कुछ करेंगे तो ये लोग वही चाहते हैं, क्योंकि वो सब कैमरा वैमरा वाले ना, कोई नहीं हिल रहा है वहां पे, क्योंकि सबको पता है ये सेटअप हमने किया है, अब इसको फंसा के मानेंगे यहाँ पे। मतलब इस चक्कर में इसको मार के मारेंगे, मतलब इसको आज अभिमन्यु को आज कर देंगे ठीक, मतलब अपने साथ तो वादे है। फिर मैं बाहर भी गया, वो गेट खोला उन्होंने, मैं बाहर गया लॉबी के अंदर, तो लॉबी के अंदर भी वो लोग आ गए, ऐसे चिल्ला रहे, चीख रहे, जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको, क्या कर दिया मैंने। फिर मैं वहां जाके बैठ गया, मैंने अपना वो दंड पकड़ा और ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया। फिर वहां पे आ गया ऐसे, मतलब और ये सब लोग कैमरा वाले, न्यूज नेशन वाले ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, मतलब ऐसे बैठ के ना जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, कोई बिग बॉस चल रहा है वहां पे। मतलब सोचो ना यार, इंसान की कितनी चेतना कितनी गिरी हुई है ना, मतलब आज के टाइम में। मतलब क्या ये लोग सही में किसी भी चीज के लायक हैं? वो तू डिसाइड कर रहा है ना उस सब चीजों को। क्योंकि अब इस बार तो मैंने पूरा इंस्टाग्राम में लाइव किया है, क्योंकि वो पिछली बार लाइव नहीं किया था ना, उसकी वजह से उन्होंने कटिंग वटिंग करके उनके हाथ में नैरेटिव सेट करने की एबिलिटी रहती है। नहीं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई, उनकी एफआईआर मैंने तुमको डाली भी हुई है, क्या एफआईआर है, सब कुछ जो हुआ उसके हिसाब से तुमको मैंने बता भी दिया कि क्या हुआ था, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं है। अभी हम अपने पॉजिटिविटी वाले एजेंडे, अपना जो ज्ञान है ना, ज्ञान पे फोकस करेंगे, तो कि ये लोग यही नहीं चाहते। इनका एक्चुअल में तरीका यही है कि इसको ज्ञान वाला जो एंगल है उससे दूर किया जाए, ताकि इसको हम कहीं ना कहीं ये पाखंडी या भ्रष्ट या वैसा कर दे। यदि मैं ज्ञान को फोकस करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं वो टूटता रहेगा इनका वो ब्रेक, कि नहीं नहीं इसको तो सही में पता है, अरे ये तो सही में सिद्ध है। ठीक है, तो तुम लोग कोई भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे ऐसे यूट्यूब सेट करेंगे बढ़िया से थोड़ा और बाकी भी जो लोग भी जितने भी है ना, इन सब के अगेंस्ट भी वो सबको टेक डाउन करेंगे ना, जो मेरे नाम से फेक लाइक बुक बेच रहे हैं, कोई बुक बेच पैसा चला रहा है, कोई फेक चैनल चला रहा है। यही आदेश है ना कि अभी बैठो, अभी सब पहले अपने आप को हम एम्पावर करेंगे। अभी हम पहले तुम सब लोगों को एम्पावर करेंगे कि भाई कैसे नेगेटिव सिचुएशन से कैसे डील करना होता है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर वही है ना,
आप लोगों को भी स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत है ना, ऐसे साथ में ही तो चलेंगे ना फिर। 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए एक बार पे करो और जब तक आप जीतते नहीं अनलिमिटेड खेलो। ये है ड्रीम 11 के तो अभी कोई टेंशन मत लो तुम लोग, देखो सत्य की जीत होती है। महादेव मेरे को बार बार वही बोलते थे कि तू बस अपना सत्य को एक्सेप्ट करता जा, तू टेंशन मत ले, तू देख तू सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब वो इस तरीके से हो रहा है, कोई नहीं, इस तरीके से होगा वो। और बाद में ये सब जो यूट्यूब के फेक चैनल हैं, जो अमेजन पे मेरी फेक बुक बेच रहे हैं, कोई ऐसे ऑडियो वाला कमा रहा है, डिस्कॉर्ड पे भी कितने लोगों ने वो सब मेरे नाम से पता नहीं क्या क्या वहां पे चला रखा था उन लोगों ने, जिनको मैंने मॉडरेटर बनाया था। तो उन सब के अगेंस्ट भी आप पूरा प्रॉपर पुलिस कंप्लेंट करके, उन सबको ये पता चलना चाहिए ना कि हर एक गलत एक्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तुमको पे करना पड़ता है वो कर्म। ऐसे नहीं कि यू कैन गेट अवे विद इट। तो ये न्यूज नेशन वाले में भी मैंने इसलिए एफआईआर वो सब किया, उन्होंने नहीं तो उनको ऐसे ही लगेगा कि यार ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी को भी ऐसे बुला के और ऐसे बोल के और फिर अपने हिसाब से, जिस कि कैद खाना बना दिया तुमने स्टूडियो को, अब तुम उसको बस इंसान को कैसे भी मैनिपुलेट करना चाहो वैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। यही करते हैं ना ये लोग, बिल्कुल एजेंडा के हिसाब से जो करते हैं ये एक एक चीज। तो अभी पॉजिटिविटी में रहो, ठीक है। तो ये लोग यही नहीं चाहते कि हम पॉजिटिविटी के अंदर रहे, हम पॉजिटिव चीज पे फोकस करें। और हम लोगों को ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, तो हमको वो नहीं करना है, हमको लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। हम अच्छे लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं है, हम पांडव है, हम कौरव नहीं है। तो कोई यहाँ पे असेंबल वगैरह कोई मत हो, ठीक है। मैं बिल्कुल सेफ हूं, मेरे को नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। तुम इस चीज का भरोसा रखो ना कि मेरे पास यदि सही में शिव मेरे साथ चल रहे हैं तो मेरे को कैसे हो सकता है यार, मतलब तो समझ के देखो। मेरे को पहले ही वो इंट्यूटिवली उस चीज को हटा देते हैं वो रास्ते से, वो अपने आप की प्रॉब्लम आने से पहले ही बिखर जाती है। जैसे इस वाले से बचाया, ठीक है, हर हर महादेव बोल दो। अभी हम रख रहे हैं, अभी जो अपना जो मेन प्रोग्राम था, जो महादेव ने बोला है कि फेज 2 के अंदर अभी तू एक एक चीज को एक एक करके अब सोल्व करता जा। जब ये प्रॉब्लम जो आ रही थी हर चीज की, और धीरे धीरे हम ज्ञान के ऊपर फोकस करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे, आध्यात्मिकता के भी सारे जो तुम्हारे सवाल जवाब है सब चीजों का जवाब देंगे। और वो जवाब सही सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है पूरा डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा समाज बनाएंगे ना जहाँ पे बिना चीखने चिल्लाने के ऐसे लोग बात कर पाए, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया ना न्यूज चैनल के अंदर बेसिकली चीखने चिल्लाने का कंपटीशन ज्यादा होता है, कोई डिस्कशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, हर हर महादेव लिख दो अभी सब। जय श्री